नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं आपको बता दूँ 2023 का 22-23 का जो बजट पास किया है गहलोत सरकार ने, उसमें कई संभाग और कई ज़िले बनाए हैं। और भिवाड़ी की बात करें, भिवाड़ी की लंबे समय से मांग थी ज़िला बनाने की, लेकिन भिवाड़ी को ज़िला ना बना के जिसकी मांग तक नहीं, जिसका नाम चर्चा भी नहीं था, उसको ज़िला बनाया है खैरतल को। और इसी को लेकर उद्योगपतियों में कितना रोष है और क्या है माहौल, इसको लेकर वही हम जानेंगे। और हमारे साथ बीएमए के सेक्रेटरी हमारे साथ है जसवीर चौधरी जी, उनसे बात करेंगे कि क्या जो भिवाड़ी के साथ हर सेक्टर की बात करें, चाहे कोई भी सेक्टर उठा के देखें, तो उसमें सौतेला व्यवहार होता है। ये क्या कारण है जिस तरह से भिवाड़ी के साथ इस तरह का जो व्यवहार किया जाता है सरकार की तरफ से, यहाँ की पॉलिटिकली की तरफ से, हर तरह से इस तरह का व्यवहार किया जाए, यहाँ तक कि भिवाड़ी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भिवाड़ी से जाता है राजस्थान का, उसके बावजूद भी इस तरह से ये सौतेला व्यवहार होता है। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भिवाड़ी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, हाई सेक्टर में हम बात करें, कोई भी सेक्टर ले ले, उसके साथ लास्ट पायदान पे भिवाड़ी आती है, पहले नंबर पे नहीं आती। पहले नंबर पे केवल आती है पैसा देने के लिए सरकार को, लेकिन कोई भी फैसिलिटी दी जाती है वो सबसे फिसड्डी में रहता है भिवाड़ी। आपके हम क्या मानते हैं? धन्यवाद जसमेर जी। पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप समय समय पर जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं तथा आम जनता को जागरूक करते हैं। जसमेर जी, हमें पूरा विश्वास था कि पहले तो सरकार द्वारा 6 जिलों के बारे में चर्चा हुई थी कि 6 जिलों के अंदर भी हमारा नाम था। बड़े दुख की बात है कि जब सरकार ने 19 जिले बनाए, उसमें भी हमारा नाम नहीं हुआ, तो हम क्या सोचेंगे। भिवाड़ी की आम जनता यही सोचती है कि भिवाड़ी के साथ छलावा हो रहा है। सरकार को हर चीज़ को हर तरफ से देख के निष्कर्ष निकालना चाहिए, उसका हर तरह से पब्लिक को देखते हुए, उनकी आवाज़ को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए था। सरकार ने निर्णय पब्लिक की भावनाओं को देखते हुए नहीं लिया, जबकि भिवाड़ी राजस्थान का एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार के लिए भरपाई करता है, आम जनता के लिए भरपाई करता है। इतना रेवेन्यू सरकार का जो राजस्थान का भिवाड़ी से जाता है, शायद भी कहीं किसी स्टेट से नहीं जाता होगा। परंतु उसके बावजूद भी जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए जनता बहुत परेशान है, बहुत तंग है। और सरकार को अब भी चेत जाना चाहिए कि भिवाड़ी के लिए निर्णय सात्विक रूप से ठीक इसको लिया जाए, ताकि जनता की भावना को ठेस ना पहुँचे। और जनता, भिवाड़ी की जनता हमेशा सरकार के साथ रही है, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे कोई और भी मदद की ज़रूरत हो। हमारा औद्योगिक क्षेत्र पीछे नहीं रहा है। शायद हमें लगता है हमारी आम जनता की कमी है, जो सरकार हमें इसी तरह लेती है, हल्के में लेती है। तो सरकार को नहीं चाहिए कि इतना बड़ा रेवेन्यू देने के बाद भी, और सरकार का प्रतिनिधित्व भी हमारे यहाँ के एमएलए जो करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार के साथ हमारा एमएलए भी खड़ा रहा है और आम जनता भी खड़ी रही है। परंतु हमारे साथ जो भेदभाव किया है, मैं सरकार की मंशा को समझ नहीं पाए। हमारा बीएमए भी लगातार पिछले 1-1.5 साल से हमारे अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान जी भी और हम भी पत्रों व्यवहार द्वारा भी और समय समय पर सीएम साहब से मिल के भी आवाज़ उठाई है कि हमारे भिवाड़ी क्षेत्र को एक ज़िले का रूप दिया जाए, ताकि हमारी समस्याओं का निराकरण हो। और जो हम सरकार को रेवेन्यू देते हैं, कम से कम उसकी संतुष्टि ये तो हो कि सरकार ने हमारे साथ भेदभाव नहीं किया और हमारे साथ सही मौके पर सही निर्णय करके हमारे एक ज़िले को रूप दिया। परंतु सरकार ने उसके विपरीत जो किया, उससे हम बहुत ही दुखी हैं। जनता भी त्रस्त है। आम जनता के दिमाग में ये है कि सरकार ने ऐसा किया तो हमारे साथ क्यों किया। अब भी समय है, अगर सरकार हमारे साथ न्याय करती है तो हम सरकार के सदैव साथ हैं, हम सरकार के ऋणी रहेंगे। सर, आपको क्या लगता है कि जिससे सरकार एक पैरामीटर नापती है, भिवाड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, उसमें पैरामीटर में या बॉर्डर पे होता है, जैसे मानते हैं लोग कि भिवाड़ी एक बॉर्डर पे, उसकी वजह से शायद भिवाड़ी जिला बनाया नहीं बनाया। लेकिन आपको जिस तरह से भिवाड़ी में सारी फैसिलिटीज़ ही हैं, एडीएम यहाँ बैठ रहा है, एसपी ऑफिस यहाँ पे, और सारे विभाग यहाँ पे आ चुके हैं, उसके बाद केवल सरकार को एक घोषणा ही करनी थी जिले की, उस सारे फैसिलिटी तो भिवाड़ी में है ही। देखिए, इस जो भी स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसके हिसाब से तो हमें कहीं भी ये गुंजाइश नहीं लगती थी कि सरकार हमारे को जिला नहीं देगी। अब पुलिस लाइन का काम देखिए, एसपी साहब का देखिए। हालांकि पिछले काफ़ी अरसे से
हमारे साथ पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मदद की है, इस एरिया को बसाने का काम किया है, गुंडागिर्दी को ख़त्म किया है। प्रशासन हमारे साथ, पुलिस का तहे दिल से साथ है। और उसके बावजूद हमारा यहाँ बिड्डा का भी निर्माण किया गया, एडीएम को भी बिठाया गया, जीएसटी के भी कमिश्नर वगैरह हमारे यहाँ बिठाए गए, परंतु हमें किसी जगह ऐसा नहीं लगता था कि सरकार हमारे साथ ये छलावा करेगी। इतना सब कुछ सरकार ने देने के बाद पुलिस लाइन का निर्माण यहाँ हो गया, पुलिस फोर्स काफ़ी है, परंतु इन सब को देखते हुए भी जो सरकार ने निर्णय लिया, मैं तो ये कहता हूँ ये एक निर्णय गलत है और इसको सुधार के सरकार हमें हमारा पूर्ण हक दे। तो अब आप लोगों का, उद्योगपतियों का क्या स्टेप रहेगा आने वाले इन समय में कि क्या, किस तरह से सरकार को अपनी बात कहने का आप कहेंगे, क्या सरकार को जगाएंगे कि क्या जो ये निर्णय लिया गया गलत लिया गया? देखिए, हमने अभी 1-2 रोज़ के अंदर हमारे बीएमए परिसर में उद्योगपतियों की एक मीटिंग बुलाने के लिए सोचा है और हम बुला के सब इकट्ठे होकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे और हम अपनी मंशा को सरकार के सामने जाहिर करेंगे और सरकार से डिमांड करेंगे कि हमारे साथ जो ये छलावा हुआ है, हमारे ज़िले का इसको रूप दिया जाए, ताकि हम जो सुविधाएं यहाँ से 60-70 किलोमीटर, एक तो व्यापारी दिल्ली से आता है, गुड़गांव से आता है और यहाँ भी रहता है, एक काम में व्यस्त होता है, बाकी सरकार के लिए भी काफ़ी काम होते हैं, उसके बावजूद हम छोटे छोटे काम के लिए यहाँ से अलवर उठ के जाना पड़े। तो हम ये चाहेंगे जब सरकार को हम इतना रेवेन्यू देते हैं तो सरकार हमें यहाँ हमारा जिला दे, हमारा हक दे। हम सरकार के तहे दिल से पहले भी साथ थे, अब भी साथ हैं और सरकार ये शायद उसके दिमाग में आएगी, सोचेगी कि हमें ज़िले का रूप देगी, नहीं तो हम अपने बस भर के उद्योगपति सारे के सारे एक बार सीएम साहब से आग्रह करेंगे ताकि हमारे ये ज़िले का रूप दिया जाए और हमारी मांगे हैं जो वो आप मान ली जाएं। हमारी कोई ऐसी आपसी पर्सनल मांग तो है नहीं, परंतु आम जनता के लिए एक ज़िले की मांग है। तो जिस तरह से हमें आश्वासन दिए जा रहे थे आपका ज़िला होगा, आपका ज़िला होगा, तो वो ज़िला 6 ज़िले की जैसे उम्मीद थी, 6 ज़िले सरकार बनाएगी, 19 ज़िले के बाद भी अगर हमारा नंबर नहीं आया तो हम सोचने को मजबूर हैं कि हम कहीं नहीं हैं। तो हम सरकार से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारा हक दिया जाए ताकि हम अपने सुचारू रूप से आप काम धंधे और जो हमारी दिली इच्छा थी वो पूर्ण हो। तो सर, आप क्या लगता है कि 2023 का चुनाव है, इस जो भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया, तिजारा विधानसभा में इस चीज़ के प्रभाव पड़ेगा 2023 चुनाव में? ऐसा जनता की सोच है और जनता के साथ इस तरह अगर बार बार छलावे होते रहे तो जनता कब तक इसका पीछे लगी रहेगी। तो जनता अपना निर्णय सक्षम है लेने के लिए, जनता अपना निर्णय लेगी और जैसा भी हमारे साथ सरकार करेगी आगे। इतनी जनता बेवकूफ़ नहीं है कि सालों से एक ज़िले की घोषणा के लिए त्रस्त, अब हमारा ज़िला बनेगा, हमारे रोज़गार आएंगे, स्वच्छ भिवाड़ी होगी। देखिए, एक ज़िला बनने के बाद सारा प्रशासन उस जगह इकट्ठा हो जाता है, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एडीएम हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, पुलिस प्रशासन हो, वो पूर्ण रूप से उस जगह काम करता है। और हम काफ़ी समय से रिक्को से, बिड्डा से भी त्रस्त होते हुए हमारे रोडों की साफ़ सफाई हो, हमारे रोड ठीक हों, पार्क ठीक हों, आगे इसका एक ज़िले का रूप दिया जाए। ये तभी संभव होगा हमारे भिवाड़ी एरिया का सुधार, जब हमारा इसको एक ज़िले का रूप दे दिया जाएगा, तब हम यहाँ कह सकते हैं एक कि हमारा ज़िला है भिवाड़ी जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। और हम भी कोशिश, आम जनता भी मिलकर इस ज़िले को स्वच्छ और सुचारू रूप से चलाने का कोशिश करेगी। हम सरकार के साथ रहेंगे और ज़िला बनने के बाद हमारे इस जो इलाके की है वो एक अलग से ही रौनक होगी और इससे भी ज़्यादा बढ़ के इसकी तरक्की होगी। थैंक यू सर, बात करने के लिए। धन्यवाद सर। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भिवाड़ी को जिला नहीं बनाया गया, व्यापारियों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, सब में काफ़ी रोष है। लगातार इस खबर पे हम बने रहें, देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ जमशीद खान।